हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल NSP प्रभात एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रभात हुआ। सबसे पहले हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि आज से इस चैनल पर आप सभी 10th क्लास के NCERT बुक का जो सॉल्यूशन है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेगी। तो गुजारिश है आप लोगों से कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वह सीधी तौर पर आप तक पहुंच सके। तो आज से 10th क्लास के जो NCERT बुक है उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आपके जो बुक का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में रियल नंबर कही जाती है। रियल नंबर। दोस्तों, वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोगों को कुछ ऐसे संख्या के बारे में भी जानना आवश्यक है जिसके सहायता से हम वास्तविक संख्या में जो भी संख्याएं शामिल होती हैं उसको समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं हो। तो आइए हम वैसे संख्या के बारे में पहले जान लेते हैं जो वास्तविक संख्या से पहले हमको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आप लोगों से एक बात करना चाहते हैं कि जैसे संख्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संख्या क्या होती है। नंबर, व्हाट इज नंबर। जैसे संख्या से इस पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं आप देखते हैं उसके प्रारूप का पता लगता है, उसके प्रारूप का पता लगता है जिससे ये निर्धारित होता है कि इसकी संख्या इतना है, इसकी संख्या इतना है, इसकी संख्या इतना है। तो सीधी तौर पर आप कह सकते हैं कि संख्या के द्वारा किसी वस्तु का प्रारूप का पता चलता है। सबसे पहले हम संख्या का डेफिनेशन लिखते हैं। संख्या, इसको हम लोग नंबर बोलेंगे। संख्या द्वारा किसी वस्तु के प्रारूप का पता चलता है। किसी वस्तु के प्रारूप का पता चलता है जिसे हम लोग संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं, एक हम जैसे लेते हैं 5 किताब, 10 पेन। ये जो आप 5 किताब कह रहे हैं या फिर 10 पेन कह रहे हैं, यही इस किताब का प्रारूप 5 को हो गया और इस पेन का प्रारूप 10 को हो गया। अब हम बात करते हैं संख्या के प्रकार, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर। तो इसका सीधी सी परिभाषा है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके अनंत तक जाएगा। अच्छा, जो ये देख रहे हैं ये वाला चिन्ह, इसको हम लोग हिंदी में अनंत बोलते हैं। यहाँ इसको हम अनंत बोलते हैं या अंग्रेजी में इसको इनफिनिटी बोलते हैं। इनफिनिटी। तो हमें ये चीज का जानकारी होना चाहिए
या गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और दूसरे नंबर पर आएगी पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर कही जाती है। तो इसका परिभाषा है कि गिनती की संख्या के पहले जीरो लगा देने से जो संख्या बनती है उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। गिनती की, या फिर इस तरह से कह सकते हैं, प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग तो इतना जान चुके कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वह एक से शुरू होता है। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 इस तरह करते करते अनंत तक लिख देंगे, लेकिन उसके पहले शून्य लगा देंगे, यानी कि 1 के पहले आप 0 लगा देंगे, तब जाकर के यह पूर्ण संख्या कहलाएगी। चलिए हम अब बात करेंगे पूर्णांक संख्या। तीसरे नंबर पर आता है पूर्णांक संख्या। इसको अंग्रेजी में हम लोग इंटेजर नंबर बोलते हैं। इंटेजर नंबर, इसका परिभाषा है वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों शामिल होता है। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों शामिल होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको एक सीधी सी स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा। संख्या रेखा इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसके सेंटर पॉइंट में 0 रहेगा और 0 के दाहिना साइड में प्लस इन्फिनिटी, मतलब प्लस तक अनंत तक जाएगा, और 0 के बायां साइड में माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस तक अनंत तक आएगा। तो हम यहाँ 0 के बाद में लिख सकते हैं +1 +2 +3 +4, इस तरह करके डॉट डॉट। उसी तरह से इधर माइनस की तरफ -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये भी माइनस की तरफ अनंत तक आएगा। तो जो आप प्लस वाला देख रहे हैं उसको हम लोग धनात्मक संख्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक धनात्मक संख्या, इधर हम लिखेंगे ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। तो अब आप जान चुके होंगे कि जो पूर्णांक संख्या होती है उसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों शामिल होती है। दोस्तों, जब हम पूर्णांक संख्या पढ़ाते हैं तो हमें एक बात याद आ जाता है। आज से लगभग 2 साल पहले 2018 में यही संख्या हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, पूर्णांक संख्या। छोटी सी बात, छोटा समय हम लेना चाहते हैं आप लोगों से।
तो जब ये परिभाषा हम लिखाए विद्यार्थियों को, तो उनको बोले कि कल आप लोग इसको याद करके आइएगा। तो विद्यार्थियों ने बोला कि ठीक है सर, हम याद करके आएंगे। तो कल होकर के जैसे विद्यार्थी लोग क्लास में बैठे, सबसे सुन लिए, तो उसमें एक लड़का था, उसका हम नाम नहीं रखेंगे। उसमें एक लड़का था, उससे पूछे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो उस विद्यार्थी ने यही बोला कि वैसी संख्या जिसमें धर्मेंद्र और जितेंद्र दोनों शामिल होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। आश्चर्य हो गए कि भाई धर्मेंद्र जितेंद्र इसमें कहाँ से आ गया। तो उस लड़का ने बोला कि सर हमारा कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन समझने का मतलब कुछ और था। यदि हम धर्मेंद्र और जितेंद्र करके इसको हम समझ लेते हैं तो शायद हम इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे, इसीलिए हम इस चीज़ को थोड़ा चेंज करके इसमें धनात्मक और ऋणात्मक की जगह पर धर्मेंद्र और जितेंद्र शब्द का प्रयोग किए। तो बात हमें आज भी याद है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग भी पूर्णांक संख्या समझ गए होंगे जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक धर्मेंद्र और जितेंद्र दोनों शामिल हो। देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या इसको हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं। एक सेकंड का हम आप लोगों से समय लेना चाहते हैं, थोड़ा बैक जाकर देखते हैं कि जो कैमरा का लाइटिंग है वो सही आ रहा है कि नहीं। अच्छा है। तो वास्तविक संख्या अभी हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, जिसके वजह से हम आप लोगों को ऐसी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। धीरे धीरे हम प्रयास है कि वे सभी हमारे पास रिसोर्सेज हो, ताकि आप लोगों तक जो भी मैथ और साइंस से जुड़े हुए टॉपिक होगा आप लोगों तक अधिक मात्रा में पहुंच सके। तो वास्तविक संख्या पर हम लोग चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्या इसको अंग्रेजी में ही रियल नंबर बोलते हैं। इसमें दो संख्याएं शामिल होती हैं। इस वास्तविक संख्या में दो संख्या शामिल होती है, जिसमें पहला है परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में निरूपित किया जा सके, और जहां q, p और q दोनों कोई पूर्णांक संख्या हो और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या जो होती है वह p बटा q के रूप में निरूपित हो, साथ ही जहां p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो। आप पूर्णांक संख्या के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, p और q धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक पाबंदी रहती है कि q का मान 0 नहीं होता है। q = नॉट 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। अब अपरिमेय संख्या में खास तौर पर आपको रूट में जो संख्या दिखाई देगा वह संख्या आपका अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि रूट में जो भी संख्या रहता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए कुछ अलग रूल है।
जो जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले अपरिमेय संख्या का एक छोटा डिफिनीशन है। यह संख्या खास तौर पर रूट में होती है। चलिए जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, √5, √7, √10, ये सब हमारा अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जो भी इसमें रूट में संख्या आप देख रहे हैं उसका पूरा वर्गमूल नहीं होगा, इसीलिए यह रूट में जो संख्या है यह अपरिमेय संख्या है। आइए इसका भी कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। p/q। सबसे पहले हम यहाँ 5/6, यह 5 हो गया p और 6 हो गया आपका q, यह p/q है। यहाँ पर हम 7, ये भी आपका परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके बाटा में 1 छुपा हुआ है, यह परिमेय संख्या है। उसी तरह से 1/-5 ये भी परिमेय संख्या है। तो आप सीधी तौर पर कह सकते हैं दुनिया की वे सभी संख्या है, प्लस में हो चाहे माइनस में, दुनिया के वे सभी संख्या जो प्लस में हो या माइनस में हो बटा में होना चाहिए, लेकिन बटा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तभी जाके उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब जैसे यहाँ 7/0 यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बटा में 0 है। जब किसी संख्या के बटा में 0 हो जाता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होती है। चलिए इसके बाद हम आप लोगों को एक बहुत ही रोचक जानकारियां देने वाले हैं। तो आप लोगों को एक बहुत ही रोचक जानकारियां मिलने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ एक संख्या है 7/0। आप इसका आंसर बताइए कि 7 में जब 0 से भागा देंगे तो इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसका एक आंसर जानते होंगे कि 7 में 0 से भागा देंगे तो 0 आएगा। आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन इसका एक और आंसर है, जब किसी संख्या के बटा में 0 आप देख लेंगे तो उसका आंसर 2 होता है। एक तो उसका आंसर 0 होगा कि 7 में 0 से भागा देंगे तो 0 होगा, और दूसरा आंसर इन्फिनिटी होता है। दूसरा आंसर इन्फिनिटी मतलब अनंत होता है। किसी भी संख्या में यदि 0 से भागा देते हैं तो उसका आंसर अनंत होता है। काहे अनंत होता है इस बात पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। जरा इस चीज को खूब गौर से समझिएगा। जैसे 7 में सबसे पहले 0 है, तो हो सकता है कि 0 में यहाँ पर 7 से गुना करेंगे, 0 में 7 से गुना करेंगे 0, 7 में 0 को 7 मरतबे लगाए तो वो 0। हो सकता है 0 में 7 के बदले 8 रहे, 8 मरतबे लगाए तो वो 0। हो सकता है 0 को 1 मरतबे लगाए तो वो 0। तो इस तरह से आप 0 में किसी भी संख्या से आप गुना करके लगाएंगे तो वह मान कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर अनंत होता है। अब है आपके सामने एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है परिमेय संख्या से संबंधित। यहाँ पर है निम्न लिखित में कौन परिमेय संख्या होगा। जैसा कि आपके सामने यहाँ ऑप्शन है √25/4, बी में है √20/4, सी में है √12/√3, डी में है -1/√3।
ये प्रश्न है और ये जो ऑप्शन है कोई एक ऑप्शन इसमें सत्य होगा। परिमेय संख्या आपको चुन के बताना है। तो जैसे यदि कोई रूट में संख्या आपको दिखाई दे दे तो कोशिश कीजिएगा उस संख्या का वर्गमूल करने का। तो जैसे 25 का वर्गमूल 5, हालांकि 4 रूट में नहीं है तो ये बटा में 4 रहेगा, यह p/q हो गया, यह परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट में 20/4 है, तो 20 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होगा, तो यही आपका अपरिमेय होगा। यहाँ पर एक चीज मिस्टेक है, यहाँ पर इसको 13 कर देते हैं। जैसे 12 रूट 12 का वर्गमूल नहीं होगा और रूट 13 का वर्गमूल नहीं होगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या। और उसी तरह से एक तो यहाँ संख्या है रूट 3 है, तो रूट 3 का वर्गमूल नहीं होगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर यही होगा 5/4 जो आपका परिमेय संख्या है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जैसे ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम आप लोगों को अपलोड करें आप लोगों तक सीधी तौर पर पहुंच सके। धन्यवाद।